Hello, everyone. This is very useful information that I'm going to share with you. You can stop it in between if you want and then see it. मेरा basic motive जो है is to create awareness about this free resource which is available around us, and then since we have no information, so we are not able to take benefit of this. वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है. It may be like maybe 20 minutes, maybe 30 minutes long, but you will get to know a lot of information, and ये जो information आपको मिलेगी, you will be able to apply it in your life very easily. So here we go. तो हम बात कर रहे हैं 100 benefits of grounding. Grounding क्या होता है? Grounding का मतलब होता है कि आप अपने चप्पल जूते उतार के नंगे पाँव अपनी धरती माता के साथ कनेक्ट हो सकें. आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल हो. जैसे कि हमारे पहले के ज़माने में हुआ करता था, या गांव में आज भी होता है कि लोग तो धरती पे सो भी जाते हैं. तो जितना हमारी स्किन धरती को, अर्थ को, ग्राउंड को टच करेगी, उतना ही हमें बेनिफिट होगा. तो सिटीज़ में भी इट्स पॉसिबल वेरी इजीली कि हम लोग आपने देखा होगा कि मॉर्निंग इवनिंग में लोग अपने घास पे चलते हैं. लेकिन घास पे ज़रूरी नहीं कि घास हो तभी आप चलेंगे. आपको कहीं भी धरती माता की शरण में जाना है, यानी कि नंगे पैर आपको आपकी जो स्किन है पैरों की वो टच करे. बट अगर आप बैठ गए हैं, हाथ टच कर रहे हैं तो भी अच्छा है. और भी ज़्यादा लेवल ऑफ टचिंग टू द ग्राउंड होगा तो और भी अच्छा होगा. बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ 100 सच बेनिफिट्स. अच्छा, इस तरह का वीडियो मुझे नहीं मिला यूट्यूब पे. मैंने सोचा कि मिल जाए तो इट वुड बी गुड, बट इस तरह का वीडियो नहीं मिला, और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ये बनाना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी. एंड आई विल कम अप विद सिमिलर वीडियोस इन द कमिंग टाइम एज वेल. तो अभी बात करते हैं इनकी. सो मानसिक और भावनात्मक लाभ. सो तनाव को कम करता है भाई साहब. तनाव का हार्मोन कार्टिसोल के स्तर को संतुलित करता है. नेक्स्ट, चिंता व अवसाद, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. नर्वस सिस्टम को शांत करके मानसिक शांति देता है. मूड में सुधार, मूड इम्प्रूवमेंट. एंडोर्फिन बढ़ाता है, जिससे खुशी और स्फूर्ति महसूस होती है. अच्छा, वन मोर टाइम, आई एम नॉट डॉक्टर, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इतनी बेसिक है कि आप अगर स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल तक की ही एजुकेशन है या नाम मात्र की एजुकेशन है, तब भी आप इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं और लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. स्लीप क्वालिटी. तो स्लीप क्वालिटी के लिए मेलाटोनिन हार्मोन को बढ़ाकर गहरी नींद लाने में मदद करता है. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंडिंग बेनिफिट. नंगे पैर जो लोग चप्पल जूते उतार के खेलते हैं, कूदते हैं, बैठते हैं, अगर आप बुज़ुर्ग हैं और सिर्फ आप किसी चेयर पे जाके, पत्थर पे जाके बैठ जाएं और अपना पैर चप्पल उतार के ज़मीन के साथ टच करें, सो दैट वुड बी गुड इनफ. ज़रूरी नहीं कि आपको चलना है, कई लोग चलने की हालत में नहीं है, तो ठीक है. सो जैसा भी आप चाहें, बस धरती से टच होना है. मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी. मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाकर ध्यान केंद्रित करने में सुधार करता है. नेक्स्ट, क्रोध यानी कि एंगर कंट्रोल. गुस्से को शांत करने में प्राकृतिक मदद मिलती है. फिर है मेमोरी बूस्ट. मानसिक थकान मिटाकर याददाश्त मजबूत करता है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है. फोकस, विचारों में स्थिरता लाता है. सर्केडियम रिदम का नियमन, जैविक घड़ी को रीसेट करने में प्राकृतिक दिनचर्या को सुधारता है. इसके लिए, जैविक घड़ी के लिए, आई विल कम अप विद अ डिफरेंट वीडियो समटाइम, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके. तंत्र का संतुलन, तो नर्वस सिस्टम को ठीक ठाक करता है भैया. ओके. रक्त संचार और हृदय के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं. सो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी को सामान्य करने में मदद करता है. रक्त का पतला होना,
ब्लड विस्कोसिटी, रक्त के थक्के जमाने के जोखिम को कम करता है भैया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अगर रक्त का थक्का, खून का थक्का बॉडी में कहीं भी जम जाए तो जान भी जा सकती है, और नहीं तो पैरालाइज भी हो सकता है, और नहीं तो कोई और मेजर हेल्थ इशू हो सकता है, और उसमें आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इतना इम्पोर्टेंट है। बेहतर रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को बढ़ाता है। हृदय की गति का नियंत्रण, हार्ट रेट, हृदय की धड़कन को स्थिर करता है। नसों में रक्त प्रवाह, वेरिकोज वेन्स की समस्या में आराम दिलाता है। कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन, खराब कोलेस्ट्रॉल को यानी कि एलडीएल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। सूजन को कम करना, आर्टरी इन्फ्लेमेशन, धमनियों में सूजन को कम कर दिल की बीमारी को का खतरा घटाता है। अब दिल की बीमारी देख लो क्या होती है। अगर दिल में कुछ दिक्कत हो जाए तो भैया जान भी जा सकती है, और जान बच गई तो आपका बैंक अकाउंट खाली। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको अपनी लाइफ में यूज़ कीजिएगा। दिल की मांसपेशियों का स्वास्थ्य, मायोकार्डियल फंक्शन को बेहतर करता है। थकान, फटीग रिडक्शन, शरीर की ऊर्जा प्रणाली को रिचार्ज करता है। शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नसों की सिग्नल ट्रांसमिशन को बेहतर करता है। सो मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड अब सो मेनी करके वी कांट, आई वुड नॉट लाइक टू एंड दिस वीडियो, क्योंकि अभी लिस्ट बहुत लंबी है, और जब तक हमें पता नहीं लगेगा वी विल नेवर डू इट। सो इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंडर में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? पेन रिडक्शन, सिर दर्द, मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों के दर्द में राहत। एंटी इन्फ्लामेटरी, शरीर के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। इम्यूनिटी, वाइट ब्लड सेल्स की कार्य प्रणाली को बढ़ाता है। स्वस्थ श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स बाहरी संक्रमणों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव, पृथ्वी से यानी कि अर्थ से, धरती से मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव की कमी, कोशिकाओं को खराब होने से बचाता है। गठिया में लाभ, आर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन, अकड़न, आर्थराइटिस को कम करता है। ऑटो इम्यून डिजीजेज में राहत, शरीर के अत्यधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। घाव को जल्दी बढ़ना, वुंड हीलिंग, तेजी से ऊतकों टिश्यूज की मरम्मत करता है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रणाली में सुधार, अस्थमा और एलर्जी की स्थिति में सूजन को कम करता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू मसल्स एंड बोन्स। तो मसल टेंशन, कठोर मांसपेशियों को ढीला और आरामदायक बनाता है। मसल रिकवरी, वर्कआउट के बाद मांसपेशियों की थकान को तेजी से मिटाता है। क्रैम्प से बचाव, मसल क्रैम्प्स, पैरों की ऐंठन और जकड़न की समस्या को दूर करता है। बोन हेल्थ, शरीर में कैल्शियम अवशोषण को के स्तर को अनुकूल बनाता है। जोड़ों की मोच, स्प्रेन या खिंचाव के दर्द में तेजी से आराम दिलाता है। ऊर्जावान या दैट इज स्टेमिना, शारीरिक क्षमता और कार्य करने की ऊर्जा बढ़ाता है। लचीलापन दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, मांसपेशियों को अधिक लचीला बनाने में मदद करता है। शरीर का संतुलन बैलेंस, जमीन से जुड़ने पर शारीरिक नियंत्रण और संतुलन बढ़ता है। बैक पेन, पीठ का दर्द, नसों की दबने और रीढ़ की हड्डी के तनाव को कम करता है। शरीर में हल्कापन, लाइटनेस, शारीरिक भारीपन और अकड़न को दूर करता है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल संतुलन, थायराइड नियंत्रण। तो इसके रिलेटेड थायराइड हार्मोन को संतुलित करने में अप्रत्यक्ष मदद। इंसुलिन सेंसिटिविटी,
ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होता है, पाचन में सुधार यानी कि डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड, ब्लोटिंग होती है, पेट में फूलना, अपच जैसी समस्याओं को कम करता है। नेक्स्ट इज कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन से राहत, पाचन तंत्र के नर्वस सिस्टम को शांत करने में कर मल त्यागने में आसानी होती है। एंड देन भूख का नियंत्रण, एपेटाइट कंट्रोल, हार्मोनल असंतुलन से गलत समय पर क्रेविंग्स को रोकता है, ऊर्जा का उत्पादन, कोशिकाओं में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, वजन प्रबंधन, वेट मैनेजमेंट, मेटाबॉलिज्म तेज कर वजन घटाने में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य, मासिक धर्म में राहत, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, महिलाओं में पीरियड्स में जो दर्द और मूड स्विंग्स होता है उसको कम करता है, मेनोपॉज के लक्षण, हॉट फ्लैश एंड मेनोपॉज से जुड़े तनाव को कम करता है, यकृत का स्वास्थ्य, लिवर फंक्शन, शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में सहायता करता है। डिटॉक्सिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर इससे हो जाए तो बात ही क्या है, बहुत बढ़िया। अब स्किन एंड सौंदर्य की बात, त्वचा एंड सौंदर्य की बात, तो स्किन ग्लो करता है भैया, रक्त संचार सुधरने से चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है, एंटी एजिंग, फ्री रेडिकल्स नष्ट होने से उम्र बढ़ने के लक्षण धीमे होते हैं, मुहासों में राहत, एक्ने, तो हार्मोन संतुलन और शरीर की गर्मी को कम करके मुहासों को रोकता है। यानी कि आप देखो कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, अभी तो और भी हैं लिस्ट, ये कह के अभी रोकेंगे नहीं, इसको पूरा कवर अप करते हैं। एक्जिमा और सोराइसिस त्वचा की सूजन को कम करता है, घाव के निशान, चोट और जलने के निशान जल्दी भरते हैं, त्वचा का रंग, मेलानिन उत्पादन को नियमित करता है, त्वचा की नमी, स्किन हाइड्रेशन, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन से त्वचा रूखी नहीं होती, डार्क सर्कल्स आंखों के जो नीचे होते हैं, तो नींद और तनाव सुधरने से डार्क सर्कल कम होते हैं, बालों का झड़ना, तनाव कम होने से बालों का झड़ना रुकता है, और नेल्स, स्वस्थ नाखून, नसों में सुधार होने से नाखूनों का अच्छा विकास होता है। अभी लिस्ट और लंबी है, अब आते हैं हम सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ, जिसमें हमारी आँख आती है, कान आते हैं, सिर आता है, दांत, मसूड़े, गला वगैरह ये सब आते हैं। सो विजन आँखों के तनाव को कम करता है, आई फटीग स्क्रीन देखने से हुई आँखों की जलन को मिटाता है, और हियरिंग प्रॉब्लम में कानों में बजने वाली घंटी की समस्या में राहत मिलती है, स्मेल का लिए साइनस और श्वसन नली जो हमारी सांस लेने की नली है, इसकी सूजन को कम करने से सुगंध की क्षमता बढ़ती है, लार ग्रंथि को संतुलित करता है, इससे हमें टेस्ट अच्छा लगता है, टेस्ट फील करना हम शुरू करते हैं बेटर। कई लोग हैं जो टेस्ट उनको पता ही नहीं लगता कि टेस्ट है। टच नसों का स्वास्थ्य सुधारने में स्पर्श की अनुभूति बेहतर होती है, नसें बेटर तो हम वी कैन फील कि हमारा टच कैसा है। माइग्रेन सिर की नसों को आराम देकर माइग्रेन के दौरे कम करता है, माइग्रेन इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स। मुझे पता है कि मेरे एक मित्र को माइग्रेन हुआ और वो सालों साल उसको रहा, अब हमें पता ही नहीं कि माइग्रेन सिर्फ धरती का टच होने से ठीक हो जाता है, अब पता लग रहा है। सो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन एंड फॉर एवरीवन, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा किसी को माइग्रेन हो या इस तरह का हो। सिर के बालों की चमक, सिर में एक्यूप्रेशर बिंदु ज़मीन पर नंगे पैर चलने से दबते हैं तो उससे बालों की चमक बढ़ती है। ओके, टीथ प्रॉब्लम मसूड़ों की सूजन कम करता है, गले में खराश, श्वसन तंत्र की सूजन कम होने से गले में संक्रमण में आराम आता है। लिस्ट अभी भी लंबी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ईएमएफ, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये जो वाईफाई, मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में रहता है, लैपटॉप अपनी शरीर से टच होके रहता है किसी न किसी तरह से, हम कहीं भी बैठ जाते हैं तो वाईफाई, तो मैंने देखा है कि लोग मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में रख के सोते हैं, ऐसा भी है, सिर के नीचे रख के सोते हैं, इट्स वेरी डेंजरस, या सो रहे हैं तो उसी रूम में चार्ज हो रहा है, वेरी डेंजरस। सो इसका हमारे ब्रेन पे बहुत बुरा असर पड़ता है,
और बच्चों पे तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। इसकी वजह से ऑटिज़्म और एडीएचडी जैसी समस्याएं भी बच्चों में होती हैं। तो इसीलिए सारी दुनिया बोल रही है कि भाई बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दीजिए। सो उसी से रिलेटेड पॉइंट्स, ऐसा नहीं बच्चों को ही होता है, बड़ों को भी बहुत नुकसान होता है। विल कम अप विद ए सेपरेट वीडियो ऑन ईएमएफ सम टाइम, पर अभी बात करते हैं जो पॉइंट्स हैं, जो अर्थिंग से बेनिफिट्स हैं अपने पास। सो ईएमएफ मोबाइल और वाईफाई के रेडिएशन से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो इट मीन्स वी हैव टू डू दिस रेगुलरली। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शरीर में हानिकारक स्टैटिक चार्ज को बाहर निकालता है। जेट लैग से बचाव, शरीर यात्रा के बाद, यानी कि जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं जहाँ का टाइम डिफरेंस होता है अपने कंट्री से, और उस कंट्री के टाइम में दिन और रात में फ़र्क होता है, तो हमारी जो जैविक घड़ी है उसको सामान्य करने में ये बहुत हेल्प करता है। विकिरण से बचाव, टीवी और कंप्यूटर के संपर्क में होने वाली थकान को मिटाता है। तनावपूर्ण माहौल से मुक्ति, आधुनिक शहरों के कृत्रिम वातावरण से बाहर निकालता है। गैजेट्स की लत से राहत, ऑब्वियसली जब आप नेचर के करीब आ जाएंगे तो फिर आपको ये फ़ोन लैपटॉप ये सब चाहे कुछ देर के लिए ठीक, घंटे भर के लिए ठीक, ये आपसे दूर हो जाएंगे। एटलीस्ट आप यूज़ नहीं करेंगे। जब भी जाएँ तो भाई मोबाइल फ़ोन तो जेब में रहता है, तो उसके लिए एक छोटा-सा बैग ले जाएँ, बैग में डाल दें, उससे थोड़ा हमारी स्किन को टच नहीं करेगा। ओके, तनावपूर्ण माहौल से मुक्ति, आधुनिक शहरों के कृत्रिम वातावरण से बाहर निकालता है। ओके, गैजेट्स हो गया। वास्तु दोष निवारण, ओके ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नंगे पैर मिट्टी पर चलने से मानसिक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। वेरी गुड। वास्तु दोष वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ये पार्क में जाने से, वहाँ पर बैठने से, टाइम स्पेंड करने से, इवन एक वास्तु एक्सपर्ट का कहना है कि हमको वहाँ पे जाके सो जाना चाहिए। दैट कैन डू वंडर्स। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊर्जा के रिसाव को रोकना, हमारे शरीर की बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी लीक होने से बचती है। उसके बाद है पर्यावरण का जुड़ाव, नेचर कनेक्शन। अच्छा, ये मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इसको याद रखना मुश्किल है। 2, 4, 5 पॉइंट तो अपन याद रख सकते हैं, 10 पॉइंट, लेकिन ये लिस्ट 100 पॉइंट्स की है। सो इसको बहुत धीरे-धीरे पढ़ना ही पड़ेगा, और आप सुन रहे हैं तो इसको आप रिपीट करके सुन सकते हैं, आप कुछ दिनों बाद सुन सकते हैं। मे बी जैसे आज सुन लिया तो मे बी आफ्टर 1 वीक आपको लगेगा कि यार एक बार दोबारा सुनते हैं, तो दोबारा सुन लीजिए। आपको लगता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, एवरी मंथ आपको सुनना है, तो आप अपनी लेट्स से आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आपने ऑफलाइन रिकॉर्ड कर लिया और उसको अपनी गाड़ी में चला दिया, तो या डायरेक्टली अपनी गाड़ी भी चल रही है, आधा घंटा का आपका सफ़र है ऑफिस जाने का या कहीं जाने का, तो आप इसको भी सुन रहे हैं और साथ साथ गाड़ी भी चल रही है। तो इसको जब बार बार आप सुनेंगे तो ये आपके दिमाग में स्टोर होने लगेगी, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हियर वी गो। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर की बायो इलेक्ट्रिक, अच्छा ये तो हो गया था। पर्यावरण से जुड़ाव, नेचर कनेक्शन, प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास करता है। वेरी गुड। स्मॉग एंड प्रदूषण का प्रभाव, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाकर प्रदूषण से लड़ता है। भैया ऑक्सीजन भूल गए आप, कोरोना टाइम में क्या होता था, ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती थी, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट इज ग्राउंडिंग। ओके, सेलुलर एंड डीएनए की सुरक्षा, ऑक्सीडेटिव डैमेज से डीएनए को बचाता है। सेल रीजनरेशन, नई स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण तेज करता है। कोशिका झिल्ली का स्वास्थ्य, कोशिकाओं के भीतर पोषक तत्वों का प्रवेश आसान बनाता है। पीएच बैलेंस, शरीर के आंतरिक वातावरण को क्षारीय यानी कि अल्कलाइन बनाता है। एंजाइम सक्रियता, और शरीर के महत्वपूर्ण एंजाइम्स को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, शरीर के टॉक्सिन्स को लसिका तंत्र द्वारा बाहर निकालता है। टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है और वो बॉडी में चले गए, तो उनको बाहर निकालने का प्रोसेस भी ये
डेवलप करता है और वो धीरे-धीरे निकलते हैं। थाइमस ग्रंथि की प्रणाली रोग प्रतिकारक प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। पीनियल ग्रंथि का सक्रिय होना मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ाकर आध्यात्मिक शक्ति देता है। एड्रिनल ग्रंथि को आराम अत्यधिक तनाव देने वाली एड्रिनल ग्रंथि को शांत करता है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया का स्वास्थ्य कोशिकाओं के पावर हाउस को ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता करता है। कुछ पॉइंट्स और हैं एंड देन विल एंड अप दिस वीडियो। सो लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल वेलबीइंग के लिए एक तो पॉजिटिविटी, विचारों में स्पष्टता और आशावादी लाता है। धैर्य का धैर्य में वृद्धि, नर्वस सिस्टम को शांत करने में सहनशीलता अ, बढ़ती है। सहानुभूति भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। अच्छा, क्रिएटिविटी में बहुत सुधार होता है, क्रिएटिव माइंड बनता है। मस्तिष्क के दोनों हिस्से, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, उनका बैलेंस करता है और जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी थिंकिंग पावर डबल हो जाती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, ध्यान यानी कि मेडिटेशन के दौरान ग्राउंडिंग बहुत प्रभावी है। और जेट लैग वाला पॉइंट अपन ने पहले कवर किया था। हंसमुख स्वास्थ्य जीवन के प्रति दृष्टिकोण को खुशनुमा बनाता है। लंबी उम्र लॉन्गेटिविटी, फ्री रेडिकल्स और सूजन कम होने से आयु बढ़ती है। सो यू लिव लॉन्गर। सो इसमें तो इट्स अ विन विन ऑफर। आपको कभी भी ग्राउंडिंग मिस नहीं करना चाहिए। 1 घंटा तो रोज ग्राउंडिंग करनी चाहिए बिकॉज आपकी लाइफ बढ़ने वाली है। आत्म जागरूकता शरीर के खुद के शरीर की ज़रूरतों को समझने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रकृति का आनंद जीवन की भाग-दौड़ में ठहराव और खुशी का अनुभव करता है। सो दीज़ आर द 100 पॉइंट्स जो कि मुझे कहीं पर यूट्यूब पे नहीं मिले, तो मैंने सोचा मैं आपको बना दूँ इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे। सो प्लीज़ यू नो इसको आप जब भी चाहें इसको दोबारा चलाएँ अपने मित्रों के साथ और अपनों के साथ और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है और इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड आई कम अप विद सम मोर इन्फॉर्मेशन वेरी सून। आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ यू कैन पुट इट अंडर द कमेंट सेक्शन एंड आप आपको इन पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा पॉइंट लगा जो जो आपको लगता है कि यार मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था और पहली बार पता लगा है, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं कि दिस इन्फॉर्मेशन वी गॉट टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। सो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस एंड आई विल कम अप विद सम really nice video next time. So thank you and goodbye.